हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में से किस में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको मुझे कुछ समय देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग फील करो कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो तो आप क्या क्या करोगे। वीडियो को पॉज कर लो। सोचो आज अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, क्या खरीद सकता हूँ, क्या नहीं खरीद सकता, उन पैसों से कितना पैसा बना सकता हूँ, कहाँ घूमने जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सारी चीज़ें आप सोचो वीडियो को पॉज करके। क्योंकि जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक आपके मन में लालच नहीं आएगा कि मुझे इतना रुपए कमाना है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा या फिर छोटा सा ऐसा सजेशन दूंगा जिसकी मदद से आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। आज की डेट वाले 1 करोड़ रुपए, इसका मतलब है कि आज जो 1 करोड़ से आप जो जो चीज़ कर सकते हो, भविष्य में भी जो अमाउंट बनेगा उससे भी आज जैसी चीज़ें कर पाओगे। अब देखो, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे या फिर जानकारी होगी तो नहीं सोच रहे होंगे कि आज के 1 करोड़ और बाद के 1 करोड़ क्या अलग अलग हैं। हाँ, अलग अलग होते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से वैल्यू इनकी घटती जाती है। अभी देखो, जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है वो है 7%। उससे क्या है कि हर 10 साल में पैसे की वैल्यू आधी रह जाती है। तो आज से 20 साल बाद जो पैसे की वैल्यू होगी, आधे का आधा। सोचो, दोगुनी कम नहीं होगी, आधे का आधा होगी। मतलब कि 4 हिस्से। 100 रुपये हैं अगर आपके पास, तो आज के 25 रुपये उस टाइम के 100 रुपये 20 साल बाद वाले बराबर रहेंगे। और 30 साल की बात करें तो देखो, 25 के भी आधे कर दो, 12.5। ठीक है, तो आज के 12.5 रुपये 30 साल बाद के 100 रुपये बराबर रहेंगे। तो अगर हम 25 साल की और 30 साल की बात करें तो हमें कितने गुने रुपए चाहिए। तो अगर आज के 1 करोड़ 30 साल वाले 8 करोड़ बराबर हैं, तो अगर हमें 30 साल बाद 8 करोड़ रुपए मिलेंगे तो आज के 1 करोड़ के बराबर है। ठीक है, तो आज जो हम कर सकते हैं 30 साल बाद उतना कर सकते हैं। अगर आज के 1 करोड़ और 20 साल वाले 4 करोड़, ये दोनों की वैल्यू बराबर है। तो आज हम बस यही जानेंगे कि आज के 1 करोड़ से जो हम चीज़ कर सकते हैं, क्या 20 साल के कितने रुपए से हम कितना इंजॉय कर सकते हैं जितना आज कर सकते हैं। थोड़ा समझिए, मैं हो सकता है मैं शब्दों में घूम घूम रहा हूँ मैं खुद। तो समझो, आज का जो कर सकते हो, आज जो 1 करोड़ से कर सकते हो, वो 20 साल बाद कितने करोड़ से कर सकते हो। साथ ही साथ उतनी वैल्यू के लिए आपके पास क्या क्या करना होगा आज आपको, तो वो चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन से भी बताऊंगा और नॉर्मल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लार्ज कैप की। ठीक है, अब देखो लार्ज कैप में हम क्या करेंगे, मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ तब आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले लार्ज कैप। जो लार्ज कैप हमारा है उसने सबसे ज़्यादा कितना रिटर्न दिया है और सबसे कम कितना रिटर्न दिया है, इसका हम एवरेज निकालेंगे। फिर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं आगे 20 या 30 साल वाली। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं। देखो, फर्स्ट वाला लार्ज कैप में जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न है 20.77, 20.77। सबसे लो है 13.35%। देखो, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से आपका फ़ायदा रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जैसे हो सकता है कि अगर आप किसी एक में लगाओ और वो सबसे कम रिटर्न वाला निकले ना, तो आपका पैसा बहुत स्लो बढ़ेगा। लेकिन अगर अगर वही मान लो एक चूज़ किया आपने, वही सबसे ज़्यादा रिटर्न वाला करा, तो सबसे हाई रहेगा। लेकिन इसमें हाई और लो वाले छाँटना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए 5-6 में लगा दो तो आपको एक एवरेज सही मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखो 20 वाला, देखो 20.77 को 21 मान लेते हैं, 13.35 को 13 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो मिड होगा, बीच वाला होगा, तो 21 और 8 का गैप है 17। इसका मतलब है कि 17% इसका रिटर्न है। हम एक बार ध्यान कर लेते हैं कि जो लार्ज है उसका एवरेज रिटर्न 17% है। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं मिड वाले में। मिड वाले में हाईएस्ट जो रिटर्न है 30%, 30.35। ठीक है, और जो लोएस्ट है वो 17.66%। ये लास्ट 3 ईयर के हैं। अगर आप चाहो तो 5 ईयर भी कर सकते हो। तो 3 ईयर ही अभी छोड़ते हैं, क्योंकि अभी उठा था, अभी डाउन भी आया है, तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी एवरेज ठीक है। ठीक है, अब देखो 30 है और इसका है 17, तो इसका जो मिड बैठ रहा है लगभग 14%, 14 बैठ रहा है, यानी 7 और जोड़ दें
तो लगभग 24%। इनका जो एवरेज रिटर्न बैठ रहा है 24, उसका बैठ रहा था 17, इसका बैठ रहा है 24, उससे 7% ज़्यादा। ठीक है, 17 24 आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम आते हैं स्मॉल पे। तो स्मॉल का जो हाईएस्ट है वो 32 है और जो लोएस्ट है वो 18 है। 18 से 32 जाने में 14 का गैप आ रहा है, यानी 7 और जोड़ दो तो इसमें बैठ रहा है 25। ठीक है, तो देखो उसमें बैठ रहा था लार्ज में 17, फिर मिड में 24 और इसमें 25। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी स्मॉल वाले में कि ठीक ठाक 18 17 21 18 से नीचे कोई है नहीं। 17 21 25 26 इस तरीके से बड़े बड़े रिटर्न इसने दिए हैं। अब हम इनकी कैलकुलेशन करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कौन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। ओपन कर लेता हूँ गूगल पे जाके SIP कैलकुलेटर। ठीक है, अब इससे हमें अच्छा पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए और कितने समय में कौन सा वाला डबल करने वाला है। देखो हम लोग महीने का जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं 5,000 रुपये। ठीक है, और देखो फर्स्ट वाला जो लार्ज है उसका एवरेज 17 आया था और 10 साल में हमें इसमें 1 करोड़ कमाने के लिए 10 साल में हमारे 1 करोड़ की वैल्यू आधी हो जाएगी। मतलब हमें 10 साल बाद अगर 2 करोड़ होंगे तो आज की डेट के 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इससे नहीं कमा पा रहे हैं हम 10 साल में, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब हम यही कर देते हैं 20 साल। तो 20 साल के लिए हमें चाहिए होंगे इसमें 4 करोड़ रुपए। तो 4 करोड़ रुपए इससे नहीं बन पा रहे हैं, केवल बन पा रहे हैं 85 लाख रुपए, जो कि केवल वैल्यू उनकी होगी आज की डेट के हिसाब से 20 लाख रुपए। ठीक है, अब हम करते हैं 30 साल के लिए। तो 30 साल में हमारा इससे 4 करोड़ बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए होगा थोड़ा ज़्यादा, हमें चाहिए होगा लगभग 8 करोड़। ठीक है, तो 8 करोड़ तो नहीं, मतलब इसके हिसाब से जो लार्ज वाला हमें दे पा रहा है वो आज की डेट के 50 लाख रुपए और 30 साल वाले 4 करोड़ रुपए। तो आज जो 50 लाख में हम कर सकते हैं वो 30 साल बाद ये कर सकते हैं 4 करोड़ से। तो इन्वेस्ट कितना करना है? 5,000। लेकिन अगर मैं और बढ़ाना सोचूं 40 साल और आज के 1 करोड़, तो 40 साल में हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16, हमारे पास 16 करोड़ रुपए होने चाहिए और आज की डेट के 1 करोड़ रुपए। तो इस बार हमारे 20 करोड़ रुपए बन रहे हैं। मतलब आज जो 1 करोड़ से कर सकते हैं वो 40 साल लग जाएंगे आपको उतना करने में 5,000 की SIP से। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं कि 40 साल बहुत बड़ा समय होता है, इसको हम कर देते हैं 20 साल। लेकिन अगर हम इसमें SIP को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो SIP मैंने कर दी है 10,000 रुपये की। तो आज के 1 करोड़ 20 साल वाले 4 करोड़, अभी भी 4 करोड़ नहीं हो पाएंगे, तो मैं कर देता हूँ ये 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये से भी आपके 4 करोड़ होने में समय लग रहा है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 23,000 रुपये। 23 भी से भी नहीं हो रहा, 24 कर दे रहा हूँ। तो देखो 20 साल बाद अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो आपको हर महीने 24,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि आज के 1 करोड़ 20 साल वाले 1 करोड़, मतलब 20 साल वाले 4 करोड़। आज की जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो 4 साल बाद, वो 4 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद होगी। ठीक है, तो आपको हर महीने 24,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। 24,000 रुपये एक बड़ा अमाउंट है, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो लाज से तो आप सपना छोड़ दीजिए कि आज के 1 करोड़ और 20 साल वाले बराबर हम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो स्मॉल से देखते हैं जिसका मिड से देखते हैं जिसका रिटर्न था 24%। ठीक है, तो अब हम इन्वेस्ट इसमें भी करते हैं 5,000 से। तो आज के 5,000 और 20 साल वाले 4 करोड़। ठीक है, देखो 5,000 के हर महीने से इन्वेस्ट करने पे आपको 20 साल बाद 2 करोड़ इसकी मिल जाएंगे, लेकिन वैल्यू आपकी रहेगी सिर्फ 50 लाख रुपए आज के हिसाब से। तो हमें या तो इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए हर महीने, तो आपको आज की 1 करोड़ और 20 साल वाले 4 करोड़ इतना रहेगा। या फिर अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके 20 साल में करना चाह रहे हो ना, तो आपको थोड़ा समय लगेगा 30 साल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 साल। ठीक है, 30 साल बाद यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 17 करोड़ रुपए। तो 30 साल बाद जो वैल्यू रहने वाली थी वो रहने वाली थी 8 करोड़। ठीक है, तो आप समझिए कि ये थोड़ा मिड से हमें 24% के रिटर्न से थोड़ा सही मिल जाएगा 5,000 से
30 साल में हमारा अच्छा रिटर्न बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 25% से, यानी स्मॉल वाले से। स्मॉल से मैं कर देता हूँ 25% का रिटर्न कर दिया मान लो, तो 25% के हिसाब से 30 साल में यहाँ पे बनेगा 21 करोड़ 22 मान लो। और 20 साल की बात करूँ तो 20 साल में हमारा बन जाएगा 2 करोड़ 32। लेकिन हमारा बनना कितना चाहिए, 4 करोड़ बनना चाहिए। तो 4 करोड़ तो नहीं बन पा रहा है, 25 साल में हमारा 7 करोड़ बन जाएगा। मतलब आज से 25 साल बाद 7 करोड़ ठीक ठाक अमाउंट रहेगा। और तो हमें अगर SIP करनी है तो स्मॉल में करके, अगर हमें 1 करोड़ आज की वैल्यू के हिसाब से चाहिए तो हमें लगेंगे 25 साल। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा 5,000 का है, इसमें आप स्मॉल में अपना इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप अच्छा खासा कमाते हैं तो आप अपनी वेल्थ का, मतलब जो अर्निंग का अच्छा खासा इन्वेस्ट करिए, तो आपकी अच्छी खासी वेल्थ यहाँ पे बनेगी। आई होप गाइज यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिली होगी थोड़ी बहुत। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जो कि मुझे लग रहा है, तो आप थोड़ा समझिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। मेरा जो बताने का मकसद था वो शायद कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइज।